हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो देखिए, इसके लिए मैंने 2 मीटर के कपड़े लिए हैं। अब इसको हमें अच्छे से खोल लेना है। इसको हम डबल फोल्ड में रखेंगे। पहले हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो देखिए, बेल्ट के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। अब इस निशान को हम सीधा लाइन बना लेंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई 2.5 इंच हो जाएगी। अब जहाँ पर हम मार्क किए हैं वहीं से हमें बेल्ट की कटिंग कर लेना है। तो देखिए, बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम डोरी की कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ाई का हम डोरी रखेंगे। तो देखिए, 1.5 इंच पर हम मार्क कर लिए हैं। अब हमें इसी पर कटिंग करना है। अब इसको हम लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। एक बार बीच से और फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको 4 लेयर में कर लिए हैं। एक निशान हम बंद साइड की तरफ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद दूसरा निशान हम खुला साइड की तरफ से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब हमें इंची टेप को रखकर इस निशान से उस निशान तक हमें क्रॉस में हमें निशान मिलाना है। तो देखिए, हम निशान लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ये जो बंद साइड है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये बड़ी कली है, इसे भी हमें बीच से कट कर लेना है। छोटी कली 4 है और 2 कली बड़ी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेटीकोट की पूरी कटिंग हो चुकी है। तो कटिंग करने के बाद अब हम पेटीकोट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो चलिए, अब हम सिलाई मशीन पर आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सेम कलर का धागा ले लिए हैं। अब इसे हम सेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम धागा अच्छे से सेट कर लिए हैं। पहले हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी को हमें डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डोरी बना लिए हैं। अब हम पेटीकोट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें बड़ी वाली कली लेना है, फिर इसके ऊपर हम छोटी वाली कली रखेंगे। नीचे की तरफ हमें देख लेना है, जो कोना निकला हुआ है उस तरफ से हम ज्वाइंट नहीं करेंगे और जो बराबर है उस तरफ से हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों कली को हम बराबर करके रखेंगे, फिर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम एक तरफ की कली ज्वाइंट कर लिए हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी कली ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए, छोटी वाली कली फिर से हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो कॉर्नर निकला हुआ है उस तरफ से हमें ज्वाइंट नहीं करना है, नीचे की तरफ आपको देख लेना है और जो बराबर वाला साइड है उस तरफ से हम ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों तरफ से हमें छोटी वाली कली ज्वाइंट करना है और बीच में हमें बड़ी वाली कली रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक पल्ला 3 कली ज्वाइंट करके तैयार कर लिए हैं। दूसरा पल्ला भी हमें सेम इसी तरह से ज्वाइंट करके तैयार कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच करना है। तो देखिए, हम दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिए हैं। 3 कली ज्वाइंट करके इसको भी हम रेडी कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर ज्वाइंट कर लेंगे। सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है और उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब चाहे तो एक ही साथ पूरे कली को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पूरे कली को ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ जो हम निशान लगाए हैं वो बीच का सेंटर है और बेल्ट में भी हम बीच का सेंटर लगाए हैं। और देखिए, इतना ज़्यादा फैब्रिक हो रहा है तो इसको हम प्लेट लगाकर इसके बराबर से कर लेंगे। आपस में दोनों सेंटर हमें मिला लेना है। तो बेल्ट हम उल्टा की तरफ रखेंगे और किनारे से हमें पहले स्टिच करना है और छोटी कली में हमें छोटा प्लेट लगाना है और बड़ी कली में हम थोड़ा सा बड़ा प्लेट लगाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों सेंटर आपस में मिल गया है। इसी तरह से हम पूरे बेल्ट इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप बेल्ट को सेट कीजिएगा तो कभी भी बेल्ट में झोल नहीं आएगी। अब इसको हम पलटेंगे और सीधा साइड हमें कर लेना है और 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई के ऊपर रखकर इसको स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे बेल्ट के ऊपर हम स्टिच करके इसे सेट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हमें डबल सिलाई करके अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइड से खुला हुआ है इसके ऊपर स्टिच करके हमें इसको बंद कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई करके इसे सेट कर लिए हैं। नीचे से अब हम 2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई करना है। तो पूरे राउंड में हमें इसके ऊपर सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेना है। 2 सिलाई इसके ऊपर हम चलाएंगे, एक चाप की दूरी पर एक और सिलाई चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पेटीकोट की स्टिचिंग पूरे अच्छे से कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।